नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो जब से आपका एसएससी एमटीएस 2021 का एलोकेशन आया, डिपार्टमेंटल लोकेशन, एक ही क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वर्क नेचर क्या है एमटीएस का, प्रमोशन कैसे होंगे, ट्रांसफर कैसे होंगे, सैलरी कितनी रहेगी, वर्किंग डेज कैसे रहेंगे, वर्क प्रोफाइल आपकी कैसे रहेगी फील्ड में या ऑफिस में। तो ओवरऑल इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो नाम में ही लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप जान सकते हो कि जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगी, आपकी मोन्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे रेड फोर्ट है, आपके ताजमहल है, या आपकी चार मीनार हैं, इस तरह से आपकी कुतुब मीनार है, बाकी आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे एक्सकवेशन रहते हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उनकी देखरेख का काम, उनके सर्वे का काम, सभी तरह के आपके काम होते हैं वहाँ पे। आपके कंजर्वेशन, आपके डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, एंड आपके एमटीएस भी रहते हैं वहाँ पे। एलडीसी यूडीसी का काम ऑफिस में रहता है, एमटीएस का काम ऑल ओवर द डिपार्टमेंट जो भी काम रहेंगे सभी सेक्शन में रहेगा। चाहे आपके मोन्यूमेंट पे ड्यूटी हो, साइट पे ड्यूटी हो, मतलब बेसिकली चाहे आपका ऑफिस में ड्यूटी हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो ऑल ओवर द इंडिया सभी डिपार्टमेंट में एमटीएस का वर्क ऑलमोस्ट सेम है। ऑफिसर को आपको असिस्ट करना है। कुछ एक डिपार्टमेंट में आपका जो वर्क है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे काम है आपका साइट पे, तो साइट पे जो आपका काम है थोड़ा डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू ऑफिस। ऑफिस में आपका वही सेम काम रहेगा, ऑफिसर को असिस्ट करना, फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह लेना, डायरी एंट्री, आपकी टपाल, डिस्पैच वर्क, टपाल जिसको बोलते हैं इनवर्ड आउटवर्ड जो आपका होता है वर्क, आपको ऑफिसर को असिस्ट करना है, आपको दूसरे ऑफिसर को बुलाना पड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली यही सभी काम, ऑफिसर को पानी वानी भी पिलाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं साइट पे क्या वर्क रहता है। जैसा कि हमने बाकी कैंडिडेट से पता किया है, वीडियोज हमें देखने को मिली है यूट्यूब पे, वहाँ पे यही पता चला है, या कोरा वगैरह से, गूगल वगैरह से, कि साइट्स पे जो वर्क थोड़ा डिफरेंट रहेगा आपको। एंड कुछ एक नोटिस भी आए हैं, तो साफ सफाई का काम भी आपको करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपके डेली वेज वर्कर रहेंगे, आपको उनको भी इंस्ट्रक्ट करना है कि ऐसे से अच्छे से काम करो, आपको खुद भी काम करना पड़ सकता है। एंड वर्क आवर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। ऑफिस में तो आपके जो वर्क आवर है वो सेम रहेंगे, हेडक्वार्टर हुआ या सर्कल ऑफिस हुआ आपका, तो वहाँ तो आपके 10 to 6, 9 to 6 वो जो जॉब होती है, टाइमिंग होती है, वही रहेंगे। एंड मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग डेज रहेंगे। वर्किंग डेज की बात करें तो हम, एंड आपके जो साइट्स में है वहाँ पे वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है आपकी 12-14 घंटे की ड्यूटी हो जाए, कभी कभी हो सकता है 2-3 घंटे, 4 घंटे का काम रहे। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप एक साइट पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे कई बार, अधिकतर टाइम पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी जगह आपका सेम वर्क हो। साइट्स भी कुछ ऐसी हैं जो कुछ ज़्यादा बिजी हैं, जहाँ ज़्यादा बिजी हैं तो वहाँ पे आपकी स्टाफ भी ज़्यादा रहता है। जहाँ पे बिजी नहीं है, कभी कभार काम होता है, वहाँ पे आप साफ सफाई का ध्यान तो आपको फिर भी रखना होगा, ठीक है। साफ सफाई हुई या एक्सकवेशन का काम हो, वहाँ पे कुछ असिस्ट करना होगा आपको। टेक्निकल वर्क नहीं रहेगा आपका, ठीक है। बाकी सर्वे में आपको असिस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम है आपका डिपार्टमेंट का। तो इसी तरह आपकी पोस्ट भी है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको डिफरेंट काम रहेंगे, मल्टीटास्किंग रहेगा बेसिकली आपका। वहाँ पे जो साइट पे जो आपके टेक्नीशियंस वगैरह रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, उनको असिस्ट करना होगा। बात करें सैलरी की, तो सैलरी भी आपकी ऑलमोस्ट सेम है। सैलरी की बात करने से पहले मैं एक नोटिस आपको दिखाऊंगा जो वर्क नेचर के बारे में है। वर्क डेज की बात तो हमने कर ली कि 5 days वर्क रहेगा आपका ऑफिस में, एंड आपका बाकी जो साइट पे वर्क है वहाँ पे आपका 6 days वर्क रहेगा। जरूरी नहीं वो छुट्टी जो आपकी वो संडे को ही हो, वो किसी और दिन भी हो सकती है वीक में। एंड आपका गस्टेड हॉलीडेज है वो आपको मिलेंगी, ELCL वो सब मिलेगा आपको। अब बात करते हैं, एक नोटिस हो रहा है वर्क नेचर के बारे में, स्ट्रिक्टली वो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, जो आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस आया है। तो ये मिनिस्ट्री का नोटिस है, इसमें बताया गया है कि जो ऑफिस हेड हैं या सर्कल हेड्स हैं या आपके संग्रहालय के हेड्स हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं कि जो एमटीएस कर्मचारी उनको अवगत कराएं कि स्मारक की, संग्रहालय की साफ सफाई का काम वो स्वयं करें, उनकी खुद की जिम्मेदारी है। दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, जो डेली वेज वर्कर हैं, उनके साथ साथ काम करें। ऐसा नहीं कि आपने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया और आप कुछ करेंगे ही नहीं, आपको खुद भी काम करना पड़ सकता है, उनके साथ साथ मिलकर उनकी हेल्प भी करानी पड़ सकती है। उनको इंस्ट्रक्ट तो करना ही है आपको कि अच्छे से काम करो। सभी स्मारकों, संग्रहालयों की दैनिक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें, वहाँ पे कभी भी आपको कूड़ा नहीं होना चाहिए।
कुछ भी आपका अननेसेसरी वीड्स नहीं रहनी चाहिए, या कोई गंदगी अनावश्यक वनस्पति जो आपके झाड़ू आते हैं वैसा नहीं रहना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, ताकि जो भी विजिटर आए उनको देखने को मिले कि हाँ भाई साफ सफाई अच्छे से हुई है। ताकि हम जैसे अभी कह देते हैं कि भाई हाँ क्या साफ सफाई है, तो साफ सफाई ना कहीं जो डिपार्टमेंट है या जो एम्प्लॉइज है उनका फेलियर ही होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लिखा है कि किसी भी स्मारक के निरीक्षण के दौरान उस मार्ग पर गंदगी व अनावश्यक वनस्पति पाए जाने पर संबंधित एमटीएस कर्मचारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हो सकता है, आप इसे हल्के में ना लें कि हाँ भाई ये तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है, डेली वेज वर्कर से ही काम कराना होता है, हम तो कुछ काम नहीं करेंगे। काम करने के पैसे ही मिलते हैं। जो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी लगभग एक्स सिटी में, हम सैलरी की बात करें तो एक्स सिटी में जो आपकी लगभग 30,000 सैलरी रहेगी, 30K के अराउंड आपकी हो जाएगी जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये आपकी सैलरी, बाकी अलाउंसेस वगैरह स्पेशल कभी कभार किसी स्पेशल वर्क के लिए वो अलग होते हैं, वो फिक्स भी नहीं होते। वाई सिटी में आपकी लगभग अभी मेरी जो सैलरी हो 30,000 क्रॉस होगी, जब आप ज्वाइन करोगे तो अभी 42% डी है, तो आपकी 29.5 के अराउंड हम कह सकते हैं एक्स सिटी में 29.5, बट वाई सिटी में ये लगभग 28,000 के अराउंड आपकी रहेगी, नियर अबाउट 27 to 28। जेड में आपकी रहेगी ये लगभग 26 to 27, इतनी सैलरी आपकी रहेगी जेड सिटीज में, ठीक है। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी है। जेड सिटीज में आपकी सैलरी कम रहेगी तो वहीं पे आपका जो बाकी खर्चा है वो भी कम रहेगा। अगर आप क्वार्टर लेते हो जो आपको इजीली मिल जाएगा। एक फायदा और है इस डिपार्टमेंट का कि आपको क्वार्टर्स इजीली मिल जाते हैं किसी भी आप सिटी में हो, एक्सेप्ट सम स्पेशल सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, इनको छोड़ के आपके क्वार्टर्स काफी इजीली मिल जाएंगे। और मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर आप जेड सिटी में तो क्वार्टर ही ले लें। आपको 1800 रुपये एचआरए का जो मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, तो आपको इजीली अवेल करा देंगे जेड सिटी में, ठीक है। वाई सिटी में आपका 3600 मिलता है। बात करें और बेनिफिट फैसिलिटीज के बारे में, तो उसमें मेन फैसिलिटी ये रहेगी, आपका एक कार्ड बन जाता है जिसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसके बेस पे आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे एंट्री कर सकते हो, मोन्यूमेंट्स पे जा सकते हो, ठीक है। आपका टिकट वगैरह की लाइन में नहीं लगना होगा। फैमिली मेंबर वगैरह आपके घूमना चाह रहे हो तो आप इजीली उनको घुमा सकते हो। तो अब हमारे मेन पॉइंट बचते हैं, ट्रांसफर कैसे रहेगा और प्रमोशन कैसे रहेगा। ट्रांसफर एंड प्रमोशन, तो ट्रांसफर तो ऐसा है 3 साल की सर्विस आपको मिनिमम चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं नोटिस भी दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करते हैं प्रमोशन की, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 3 साल की आपकी सर्विस रहेगी, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब हम नोटिसेस देख लेते हैं जिस बेस पे आपका ये रूल बनता है। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले कुछ नोटिसेस डाउनलोड किए थे, थोड़ा रिसर्च किया था, तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं आपके एलडीसी के, वो देख लेते हैं एलडीसी बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट एमटीएस हैं, जो भी एम्प्लॉइज बेसिकली 3 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, उनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होगा। वो मैक्सिमम एज जो है उनकी 45 से कम ही रहनी चाहिए, इन 15 केस ऑफ SC ST, ठीक है। उससे कम एज पे और एमटीएस जो भी हैं आप, उनको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होगा। 30% वैकेंसीज जो रहेंगी ये आपकी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बेस रहेंगी, 5% जो रहेंगी आपकी सीनियरिटी बेसिस पे रहेंगी, ठीक है। वो आप जो भी कैंडिडेट सीनियर होंगे, जो भी एम्प्लॉयज सीनियर होंगे, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। बट 30% जो होंगी 3 साल की सर्विस के बाद, जब भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आए तो वैसे ही आप अप्लाई कीजिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दीजिए और आप क्वालिफाई कर जाइए, बन जाइए एलडीसी। कई बार क्या होता है कि जब आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आए आपके 3 साल पूरे नहीं होते। कई बार क्या होता है कि 3 साल पूरे हो गए लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपका काफी लेट आया, उस केस में आपकी जरूरत नहीं 3 साल में प्रमोशन हो। इवन आप दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आपके 3 साल भी हो गए एंड आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी उसके बाद जल्दी आ जाता है। उसमें क्या होता है कि मान लो 100 कैंडिडेट्स हो आप एंड वैकेंसी सिर्फ 10 हैं, तो जो टॉप 10 है वही एलडीसी बनेंगी, बाकी के जो हैं वो नेक्स्ट प्रमोशन में आएंगे, जो नेक्स्ट जब भी प्रमोशन होगा तो उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन आपका 7-8 साल इजीली लग जाते हैं, 8 से 10 साल तक भी कह सकते हैं हम एलडीसी बनते बनते। इवन एलडीसी के लिए आपके इतना टाइम लग जाता है। वहीं यूडीसी के लिए भी आपका 5 साल मिनिमम चाहिए इन केस आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बेस पे जा रहे हो, या डीपीसी होती है जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, उसमें भी आपके 8 साल लग जाते हैं, वो भी देखते हैं एक बार। तो ये जो रूल्स हैं आपके, ये हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग। 25% वैकेंसीज जो है आपकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बेस पे भरी जाएंगी, और उसमें जो एलडीसी हैं जिनकी 8 साल की सर्विस हो गई है उनको कंसिडर किया जाएगा।
सीनियरिटी बेसिस पे ऑब्वियसली 15% जो वैकेंसीज है आपकी वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के बेस पे भरी जाएंगी, उसमें जो 5 ईयर्स की मिनिमम सर्विस है उनको कंसीडर किया जाएगा। तो आप यूडीसी जाते जाते भी मेरा ये मानना है कि 20 साल आपको एटलीस्ट लग जाएंगे, यूडीसी बनते बनते 15 से 20 साल आपको लग ही जाएंगे यूडीसी बनते बनते। ठीक है, प्रमोशन में ज़्यादा बेहतर नहीं कहूँगा, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम काफ़ी मिलेगा, आप इजीली पढ़ पाओगे। प्रमोशन के भरोसे रहोगे तो आप बाकी पढ़ाई से आपका टच छूट जाएगा, एंड प्रमोशन के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है। तो जब भी आपका प्रमोशन आता है तो लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपके जो 14 पोस्ट ऐसी हैं जो एलडीसी के कैडर में अभी अवेलेबल हैं जब ये नोटिफिकेशन आई थी प्रमोशन बेस के लिए। ठीक है, जिसमें 11 यूआर की हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है। तो प्रमोशनल आपका एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर 1 होगा आपका जनरल अवेयरनेस का एंड कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 2 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स मैक्सिमम। पेपर 2 रहेगा नोटिंग ड्राफ्टिंग रूल्स एंड ऑफिस प्रोसीजर, काफी डिपार्टमेंट में सेम रहता है ऑलमोस्ट एग्जाम, 2 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट सी रहेगा आपका अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, लास्ट 5 ईयर्स की जो एप्लीकेबल रहेगी आपकी, 50 मार्क्स इसके होंगे, 40% आपको ओवरऑल स्कोर करना होता है इसमें, उस बेस पे ये आपका प्रमोशन होता है। मेरिट ऑर्डर में लगा दिया जाएगा और जो पैनल होगा वो वैलिड 1 साल के लिए रहेगा। इस बेस पे आपका प्रमोशन होता है प्लस सीनियरिटी बेसिस पे। तो ये है ट्रांसफर रूल्स की आपकी पीडीएफ जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। कई तरह से ट्रांसफर होते हैं, कई क्राइटेरिया बेस पे होते हैं आपकी। ये डेफिनेशन दी हुई है कि किस वर्ड के लिए क्या डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स या स्टाफ के लिए। ठीक है, जो पहले ग्रुप डी में आते थे उनके लिए भी। तो यहाँ पे 4 तरह की कैटेगरी है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, रिपेट्रिएशन पे जो मतलब होम पोस्टिंग के लिए, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे आपके, और ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। मेन पॉइंट यहाँ पे 4.2 है जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि होम पोस्टिंग के लिए बात हो रही है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम देते हैं लेकिन डिफरेंट स्टेट में सेलेक्ट होते हैं, होम पोस्ट उनको नहीं मिलती या होम स्टेट नहीं मिलती। जो रिपेट्रिएशन ग्राउंड है उसका लास्ट पॉइंट है, उसमें दिया हुआ कि कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। तो ये जो आपका ट्रांसफर रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ होम स्टेशन के लिए रहेगा। अगर कोई होम स्टेशन से बाहर पोस्टेड है, वो हो सकता है प्रमोशन बेस पे भी होम स्टेशन से बाहर गया हो, आउट ऑफ स्टेशन, या इनिशियली भी आपका बाहर पोस्टेड हो। तो अगर नॉर्मली आप बाहर पोस्टिंग आई, आपकी पहली पोस्टिंग आपकी जब भी सिलेक्ट हुई किसी पोस्ट पे आपकी, तो 3 साल की आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। या फिर अगर आप प्रमोशन पेस पे गए हो बाहर तो आपकी मिनिमम 5 साल सर्विस होनी चाहिए। मान लो आप एनटीएस से एलडीसी बन के गए हो और आपको बाहर पोस्टिंग मिल गई है तो आपकी 5 साल की सर्विस जरूर रहनी चाहिए, उसके बाद ही आप वापस होम स्टेशन पे आ सकते हो। अब काफ़ी क्राइटेरियाज दिए हुए इन्होंने, ठीक है, डिफरेंट डेट्स वगैरह एप्लीकेबल रहेंगी, वो आप डिपार्टमेंट में जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टाफ के लिए रूल्स है, जो स्टाफ आपका 10 साल से ज़्यादा कर चुका है सर्विस, उनके लिए डिपार्टमेंट में उनके लिए जो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम रहेगा 2 साल का रहेगा किसी भी एक स्टेशन से होम स्टेशन में पोस्टिंग जाने के लिए। जिनकी 10 साल से कम सर्विस है, मतलब कि जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है कह सकते हैं हम, उनको 3 साल मिनिमम रहेगा। तो 3 साल की आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए ट्रांसफर के लिए। तो ट्रांसफर आपके हैं काफ़ी हद तक ईजी ही कहूँगा मैं से, 3 साल तो आपका नॉर्मल टाइम होता भी है जिसके बेस पे आपके ट्रांसफर होते हैं। अभी आपकी नई ट्रांसफर पॉलिसी भी आने वाली है, वो अभी अंडर ड्राफ्ट है। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी रहेंगी आपकी, ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स या इन पब्लिक इंटरेस्ट जो आपकी जनरल होते रहते हैं, या फिर ट्रांसफर ऑन कंपेशनेट ग्राउंड्स, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो पहले 2 अलग अलग कैटेगरी थी, कंपेशनेट और रिक्वेस्ट वाली, वो एक कर दी गई। कंपेशनेट में मेनली वो होते हैं जैसे वाइफ हुई, वो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो सेम होम पोस्टिंग लेना चाह रहे हैं, इस तरह से आपका वो ट्रांसफर काम करेगा। ये आपकी मेडिकल क्राइटेरिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे भी रहेंगे आपके एंड आपकी कंपेशनेट ग्राउंड्स पे भी रहेंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर भी आएगा, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर का बेनिफिट भी कैंडिडेट्स को मिलेगा। 2 कैंडिडेट ऐसे जो डिफरेंट जोन में पोस्टेड है उनको एक दूसरे से ट्रांसफर देना, इस बेस पर ट्रांसफर होंगे आप। तो ट्रांसफर की बात होगी, प्रमोशन की बात होगी, वर्क नेचर, वर्क प्रोफाइल, वर्किंग डेज, सभी की बात हो गई। जो सीनियरिटी लिस्ट है वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी सीनियरिटी लिस्ट जनरेट होती है टाइम टू टाइम, जिस बेस पे आपके प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, एम्प्लॉयज की लिस्ट है, एमटीएस की जो वर्किंग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, 115 पेजेस हैं। इसी बेस पे आपके प्रमोशन होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो मान लो ये काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज ऐसे जो आपसे पहले काम कर रहे हैं, अगर ये एलडीसी का एग्जाम क्लियर करते हैं लेट्स सपोज, तो आपसे पहले इनको कंसिडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए। मैं आपको ट्रांसफर्ड एम्प्लॉयज की लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि जो एम्प्लॉयज ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पे जैसे साजन दिलीप राव जी हैं, एमटीएस से ये धारवाड़ सर्कल से नागपुर सर्कल गए हैं।
राजेश कुमार जी हैं, ये बेंगलोर सर्कल से पटना सर्कल गए हैं। रमेश योगी जी हैं, ये लेह सर्कल से राजकोट सर्कल गए हैं। कुंदन कुमार जी हैं, ये आगरा से पटना सर्कल गए हैं। तो आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रमोशन होते हैं, सभी तरह से आपका वर्क होता है। डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, पढ़ने को टाइम मिलेगा आपको, सैलरी आपकी ओवरऑल सेम ही रहेगी। वर्क आपका कभी कभी मुश्किल हो सकता है, कभी कभी काफ़ी आसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।